श्री सरस्वती मैया की जय। देखिए, अब हम पाठ 5 सुक्ति मौक्तिकम के प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। प्रश्न उत्तर, व्याकरण, शब्दार्थ सारे एक ही कापी में लिखना है। अलग अलग कापी में लिखने से कोई मतलब नहीं। चाहे 2 कापी में लिख के याद करो, 3 में लिख के याद करो, 1 कापी में लिख के याद करो, याद हमें करना है। इसलिए उसके क्रम से भी कोई मतलब नहीं है। पहले तुम प्रश्न उत्तर लिख के बाद में शब्दार्थ लिख लो, या शब्दार्थ लिख के बाद में प्रश्न उत्तर लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लिखा हुआ सब होना चाहिए। देखिए, शब्दार्थ हमें लिखना है। चाहे तो अंग्रेजी का शब्द भी इसमें दिया है, वो भी लिख सकते हैं। वित्तम धन ऐश्वर्य, वृत्तम आचरण चरित्र, अक्षिण नष्ट न हुआ। और इसके पास में जो शब्द दिया है वो पर्यायवाची है उसका। धर्म सर्वस्वम, कर्तव्य सारः, धर्म, कर्तव्य बोध का सब कुछ। प्रतिकूलानि विपरीतानि, ये विपरीतानि इसका पर्यायवाची है। और अनुकूल नहीं। तुष्यन्ति तोषम अनुभवन्ति, ये इसका पर्यायवाची है। संतुष्ट होते हैं, ये इसका अर्थ है। वक्तव्यम कथनीयम, कहना चाहिए। वारिवाह मेघाः, वारिवाह कहते हैं बादलों को, और उसका जो हिंदी वो पर्यायवाची है वो मेघ है ना। जल वहन करने वाले बादल। विभूतियः समृद्धियः संपत्तियाँ। गुणयुक्त गुणवान गुण संपन्न, गुणों से युक्त। अगुणे गुण रहिते, गुणहीनों से। आरंभ गुरुवी, आदो दीर्घा, आरंभ में लंबी। आरंभ गुरुवी कहते हैं पहले लंबी, है ना। क्षयिणी क्षयशीला, घटती स्वभाव वाली। वृद्धिमती, वृद्धिम उपगता, लंबी होती हुई, लंबी हुई। पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना, पूर्वार्धेन परार्धेन च पृथक भूता। पूर्वान्न और अपराह्न छाया की तरह अलग अलग। खल सज्जनानाम, दुर्जन सुजनानाम, दुष्टों और सज्जनों की। मही मंडल मंडनाय, पृथ्वी मंडलाल अलंकरणाय, पृथ्वी को सुशोभित करने के लिए। मराले हंसे, हंसों से। विप्रयोग वियोग, अलग होना। गुणज्ञेषु गुणज्ञात्रीषु जनेषु, गुणों को जानने वालों में। आस्वाद्यतो या, स्वादनीय जल संपन्ना, स्वाद युक्त जल वाली। आसाद्य प्राप्य पाकर। अपेया न पेया, न पाने योग्याः, न पीने योग्य। न पान योग्या, न यानी नहीं, पान योग्या पीने योग्य, पीने लायक नहीं। अब देखिए, इसके प्रश्न देखेंगे। इन सभी श्लोकों का यहाँ अन्वय किया गया है। अब हम प्रश्न 1 है, एक पदेन उत्तरम लिखत। वित्ततः क्षीणः कीदृशः भवति, वित्त की हानि कैसी होती है। तो हमें इसका उत्तर एक पदेन लिखना है। एक पदेन उत्तरम लिखत, एक शब्द में, केवल एक शब्द लिखना है। तो अक्षीणः लिखना है, केवल अक्षीणः लिखेंगे, उत्तर हो जाएगा। अक्षीणः, बस ये उत्तर हो गया। कस्य प्रतिकूलानि कार्याणि परेशान न समाचरेत, किसके प्रतिकूल कार्य दूसरों के लिए नहीं करना चाहिए। तो इसमें लिखना है आत्मनः प्रतिकूलानि, आत्मनः प्रतिकूलानि, आत्मनः प्रतिकूलानि, ये लिखना है। अगला आता है कुत्र दरिद्रता न भवेत, कहाँ कंजूसी न की जाए। तो इसका उत्तर लिखेंगे वचने, वचने। तीसरे का उत्तर वचने, बस। चौथा आता है वृक्षा स्वयं कानि न खादन्ति,
पेड़ स्वयं क्या नहीं खाते हैं? पेड़ क्या स्वयं नहीं खाते हैं? फलानी, फलानी लिखो। का पुरा लघवी भवती, पहले क्या लघु रूप में होता है? सज्जना नाम मैत्री, सज्जना नाम मैत्री, सज्जना नाम मैत्री। अब प्रश्न नंबर हमारा 2 आता है। अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम लिखत। इन प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखना है। यत्नेन किम रक्षेत वित्तम व्रतम वा, तो यत्नपूर्वक किसकी रक्षा करनी चाहिए, धन की या चरित्र की? तो इसका उत्तर लिखेंगे किम की जगह वृत्तम, किम की जगह वृत्तम। मैं लिख के बता देता हूं, नहीं आता हो तो। किम की जगह लिखेंगे तो उत्तर क्या हो जाएगा? यत्नेन वृत्तम रक्षेत। बस इतना ही लिखना है, पीछे का छोड़ना है, वित्तम व्रतम वा इसको छोड़ देना, केवल लिखना है यत्नेन वृत्तम रक्षेत, बस उत्तर हो गया। ख आता है हमारा दूसरा प्रश्न। अस्माभिः किम न समाचरेत कीदृशम आचरणम न कर्तव्यम। तो हमको कीदृशम की जगह लिखना है और ये बीच कोष्टक वाला हटा देना है, कोष्टक वाला हटा देंगे और कीदृशम की जगह लिखना है आत्मनः प्रतिकूलम, आत्मनः प्रतिकूलम। कीदृशम की जगह आत्मनः प्रतिकूलम, आत्मनः प्रतिकूलम। तो उत्तर क्या बनेगा? अस्माभिः आत्मनः प्रतिकूलम आचरणम न कर्तव्यम। ठीक है। अब तीसरा वाला, जंतवः केन तुष्यन्ति, प्राणी किससे संतुष्ट होते हैं? तो प्रिय वाक्यन की जगह लिखना है, केन की जगह लिखना है प्रिय वाक्य, प्रिय, प्रिय वाक्य, प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रदानेन। कीदृशी, केन की जगह लिखना है, केन की जगह प्रिय वाक्य प्रदानेन। तो उत्तर हो जाएगा जंतवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति। अगला आता है चौथा वाला, सज्जना नाम मैत्री कीदृशी भवती, सज्जनों की मित्रता कैसी होती हैं? तो कीदृशी की जगह लिखना है, कीदृशी की जगह लघ्वी, लघ्वी, लघ्वी पश्चात च वृद्धिमती, लघ्वी, लघ्वी पश्चात च वृद्धिमती, पश्चात च वृद्धिमती। ये लिखना है इसकी कीदृशी की जगह। तो उत्तर हो जाएगा सज्जनानाम मैत्री लघ्वी पश्चात च वृद्धिमती और भवती। इसके बाद आएगा सरोवराणाम हानि कदा भवति। तो इसमें लिखेंगे कदा की जगह, कदा की जगह लिखेंगे मरालेह, मरालेह सह, सह विप्रयोग काले, विप्रयोग काले मरालेह सह विप्रयोग काले। तो उत्तर क्या बनेगा? सरोवराणाम हानि
मरालेह सह विप्रयोग काले भवति। तो कदा की जगह केवल लिखना है मरालेह सह विप्रयोग काले। अब सही जोड़ी बनाना है तीसरे प्रश्न में, ठीक है। तो आस्वाद्य तोयाह, इसमें आएगा तीसरा वाला नद्यः, आस्वाद्य तोयाह नद्यः तीसरा वाला। गुणयुक्तः, गुणयुक्तः चौथा वाला। दरिद्रः, दिनस्य पूर्वार्ध भिन्ना पहला वाला खलानाम मैत्री। दिनस्य परार्ध भिन्ना, दिनस्य परार्ध भिन्ना में जो बचा हुआ दूसरा है वो सज्जनानाम मैत्री। अब इसके बाद चौथा प्रश्न आता है हमारा अधोलिखित अयोः श्लोक द्वयो आशयम हिंदी भाषया आंग्ल भाषया वा लिखत। इन ये जो श्लोक दिए हैं यहाँ पर चौथे में, इनका जो आशय है वो हिंदी भाषा में लिखना है। आशय का अर्थ है उसका अर्थ, कि वो श्लोक क्या कहना चाहते हैं, उनको हिंदी भाषा में लिखना है। देखो, आरंभ गुर्वी क्षयिणी क्रमेण लघ्वी पूरा वृद्धिमती च पश्चात दिनस्य पुरार्ध परार्ध भिन्ना छाये मैत्री खल सज्जनानाम प्रिय वाक्य। रेस्ट, हाँ बस ये प्रश्न उत्तर लिखा करता हूँ। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतवः तस्मात् देव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। तो इन दोनों के आशय मतलब हिंदी में अर्थ लिखने हैं। पहले का अर्थ हो जाएगा दुष्टों की मित्रता आरंभ में बड़ी और क्रम से घटने वाली होती है, परंतु सज्जनों की मित्रता प्रारंभ में छोटी परंतु समय निकलते जाने पर वो बढ़ती जाती हैं। अर्थात दिन के पूर्वार्ध में जो दुष्टों की या दुर्जन लोगों की मित्रता होती हैं वो लंबी होती हैं, जैसे दिन के पूर्वार्ध में छाया लंबी होती है उसी प्रकार से। परंतु जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है वैसे वैसे वो घटती जाती हैं। परंतु सज्जनों की मित्रता मध्याह्न की तरह होती है, जो मध्याह्न में कम होती है और जैसे जैसे दिन ढलता जाता है वो बढ़ती जाती है उसकी छाया। मीठा बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं। इसलिए मीठा बोलने में, अच्छा बोलने में, प्रिय बोलने में क्यों कंजूसी की जाए, ये दूसरे श्लोक का अर्थ है। अगला आता है पांचवा, अधोलिखित पदेभ्य भिन्न प्रकृतिकम पदम चित्वा लिखत। यहाँ जो शब्द लिखे गए हैं उनमें से जो अलग हैं उनको उसको चुनकर बताना है। जैसे राम, श्याम, कमला, है ना, नीता, और अगला शब्द आ गया पेड़। तो वो पेड़ अलग आ गया क्योंकि ये जो शब्द थे ये सभी मनुष्यों में से थे और वो अगला पेड़ में से आ गया, इसलिए पेड़ लिखेंगे। तो ऐसा ही छांट के लिखना है। वक्तव्यम, कर्तव्यम, सर्वस्वम और हंतव्यम। तो इसमें से जो सर्वस्वम है वो भिन्न प्रकृति का है, इसको लिखना है उत्तर में। दूसरा है यत्नेन, वचने, प्रिय वाक्य प्रदानेन और मरालेन। तो उसमें ख में वचने लिखना है। श्रूयताम, अवधार्यताम, धनवताम और क्षम्यताम। तो इसमें लिखना है धनवताम। चौथा है जंतवः, नद्यः, विभूतियः और परितः। तो इसमें परितः अलग होने से परितः लिखना है। अब छठा प्रश्न आता है स्थूल पदान्यधिकृत्य प्रश्न वाक्य निर्माणम कुरुत।
जिस जो डार्क किए गए हैं, काले किए गए हैं, उन शब्दों के स्थान पर क्या लिखें कि ये प्रश्न बन जाए। ठीक है, देखिए, वृत्ततः क्षीणः हतः भवति, तो वृत्ततः की जगह लिखना है, वृत्ततः की जगह कस्मात् लिखना है, कस्मात्, कस्मात्। तो क्या हो जाएगा प्रश्न, कस्मात् क्षीणः हतः भवति, और फिर पूर्ण विराम नहीं लगाएंगे, वहाँ पर प्रश्नवाचक निशान लगाएंगे। अगला आता है धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा अवधार्यताम, तो धर्म सर्वस्वम यहाँ डार्क किया गया है, इसकी जगह लिखेंगे किम, इसको हटा के इसकी जगह लिख देंगे किम। तो उत्तर क्या हो जाएगा, मतलब प्रश्न बन जाएगा, किम श्रुत्वा अवधार्यताम, किम श्रुत्वा अवधार्यताम। वृक्षा फलम न खादन्ति, वृक्षाः फलम न खादन्ति, इसमें वृक्षाः को डार्क किया गया है, गहरा किया गया है, तो वृक्षाः हटाएंगे और इनके स्थान पर लिखेंगे के लिख देंगे। तो के फलम न खादन्ति, फला नाम मैत्री आरंभ गुर्वी भवती, तो यहाँ पर फला नाम को डार्क किया गया है, तो फला नाम को हटाएंगे और इसकी जगह लिखेंगे केशाम। तो केशाम मैत्री आरंभ गुर्वी भवती, है ना। पहले तो तुम्हें ये शब्द लिखना ही है, फिर उसकी जगह लिखना है वृत्ततः क्षीणः भवति, वृत्ततः, वृत्ततः क्षीणः, क्षीणः हतः भवति, हतः भवति। अब एक बार इसको लिखेंगे, एक बार इसको लिखने के बाद दूसरी बार जब लिखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे कस्मात्, कस्मात्, और फिर यहाँ पूर्ण विराम नहीं लगेगा, यहाँ प्रश्नवाचक निशान लग जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से तुम्हें ये लिखना है। अब अगला 7वां आता है अधोलिखितानि वाक्यानि लोट लकारे परिवर्तयत, मतलब लोट लकार में इनको परिवर्तित करना है। तो सह पाठम पढ़ती, तो सह पाठम पढ़तु, तो पढ़ती का पढ़तु हुआ, तो ऐसा ही अंतिम शब्द को हमें बदलना है। नद्यः आस्वाद्य तोया संति, तो संति की जगह संतु लिखना है, संति की जगह संतु। तो उत्तर क्या बनेगा हमारा, नद्यः आस्वाद्य तोयाः संतु। ठीक है, अब दूसरा सह सदैव प्रिय वाक्यम वदति, तो वदति की जगह लिखना है वदतु, वदति की जगह वदतु लिखना है। सह सदैव प्रिय वाक्यम वदतु। त्वम, अगला तीसरा, त्वम परेशान प्रतिकूलानि न समाचरसि, तो समाचरसी की जगह लिखना है समाचर, समाचरसी की जगह समाचर। तो उत्तर क्या हो जाएगा, त्वम परेशान प्रतिकूलानि समाचर। चौथा, ते वृत्तम यत्नेन संरक्षन्ति, तो संरक्षन्ति की जगह लिखना है संरक्षन्तु, संरक्षन्तु। तो उत्तर हो जाएगा ते वृत्तम यत्नेन संरक्षन्तु। अब अगला 5वां है अहम परोपकाराय कार्यम करोमि, तो करोमि की जगह लिखना है करवामि, करवामि। तो उत्तर क्या बनेगा, अहम परोपकाराय कार्यम करवामि, अहम परोपकाराय कार्यम करवामि। इस प्रकार हमारा ये जो है
पाठ पूरा हो जाता है। इसका सस्वर पाठ भी करना चाहिए, और जितनी संस्कृत हम ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ही हमारा भाषा का विकास होगा, शब्द भंडार में वृद्धि होगी। और देखो, संस्कृत को बोलने से हमारी वाचा शुद्धि होती है। तो आज का प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय।